हमारी आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कोर्ट में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें हमारी बड़ी कंसर्न है। हुआ ये कि जब ये ट्रायल स्टार्ट होता है तो ट्रायल में सबसे पहले कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, नकूल तकसीम की जाती हैं। नकूल तकसीम की जा चुकी थी और प्रोसिक्यूशन ने अदालत में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो नकूल जो मुल्ज़मान को दी गई उसके अलावा मज़ीद कोई नकल मौजूद ना है। लेकिन आज इस्तगासा ने कुछ नई नकूल तैयार की हैं जो कि पहले रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं थी। एक इंस्पेक्शन नोट लेके आए हैं और उन्होंने कहा ये हमने दोबारा मुल्ज़मान को देना है। उन्होंने वो नकूल ला के तमाम मुल्ज़मान को बज़रिया कोर्ट दी। हमारी उन नकूल पे सीरियस रिजर्वेशंस हैं। वो जो इंस्पेक्शन नोट आज अदालत में दिया गया वो पहले रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था और हम ये समझते हैं कि वो इंस्पेक्शन नोट जल्दसाजी का नतीजा है। और हमने अदालत में ये इस्तदा की है कि फेयर ट्रायल हर मुल्ज़म का हक़ है। जैसे किसी भी मुल्ज़म का हक़ है ऐसे इन तमाम मुल्ज़मान का भी हक़ है। तो हमने कोर्ट से ये इस्तदा की है। हमने कोर्ट में अंडर ऑब्जेक्शन ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और इसके मुतल्लिक इंशाल्लाह आगे हम ट्रायल में भी एजिटेट करेंगे कि इन नकूल की जो बाद में दी गई हैं, जो रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं थी, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी मैं गुजारिश कर दूं, अमजद अली खान साहब जो कि ATC कोर्ट सरगोदा ने उनको बरी कर दिया है, तो उनकी भी आज बरियत की हमने दरख्वास्त दी हुई थी, क्योंकि जिन जराइम के मुतल्लिक और जिन इल्ज़ामात के मुतल्लिक उनका ट्रायल यहाँ पे आरे बाज़ार में चल रहा है, इन इल्ज़ामात के मुतल्लिक उनका ट्रायल पहले ही सरगोदा ATC कोर्ट कर चुकी है और उसमें अमजद अली खान साहब बरी हो चुके हैं। तो बाकी आज शाह महमूद कुरैशी साहब को जैसा हमने नकूल देनी है वो ऑर्डर में लिखा हुआ है और जो फ्रेश नकूल आई हैं वो भी कुछ मुल्ज़मान को दी गई हैं जिस पे हमारी रिजर्वेशन है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालत फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करेगी। नकूल के हवाले से कानून में ये है कि अगर कोई नकूल आपको ना दी जाए तो ट्रायल में वो नकल आपके खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। हुआ ये कि प्रोसिक्यूशन जब नकूल तकसीम कर चुकी तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन में के जहन में आया कि ये मज़ीद भी कोई नकल रहती है। एक एतराज़ भी आया अदालत में हमारी तरफ से। हमने तो एक एतराज़ ये किया था अदालत में कि एक इंस्पेक्शन नोट था जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था और प्रोसिक्यूशन के इस बयान के बाद कि उनके पास मज़ीद कोई नकल मौजूद नहीं है, हमारे एक को काउंसिल साहब ने बात की थी कि एक इंस्पेक्शन नोट जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, तो उस डेट पे पिछली तारीख पे तो ये बयान दिया गया कि वो जो नकूल दी गई है वो ही मौजूद है। लेकिन आज नया इंस्पेक्शन नोट ला के अदालत में दिया गया। हमारा कहना ये है कि जब ये पहले मौजूद नहीं था तो बाद में लाना ये जल्दसाजी का नतीजा है और वो इसलिए लाए हैं ताकि उस इंस्पेक्शन नोट को हमारे खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर नकल ना दी हो तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा, आपने वीडियो फुटेजेस की बात की, कोई किसी किस्म की वीडियो फुटेज नहीं है, ना कोई फुटेज हमें दी गई, ना कोई ऐसी फुटेज एग्जिस्ट करती है। इसके मुतल्लिक तमाम बातें मीडिया में की गई हैं। अदालत में किसी CCTV फुटेज का कोई वजूद नहीं है। जो नकूल मुल्ज़मान को दी गई हैं बशमूल इमरान खान साहब, कोई वीडियो नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। तो इसके मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब के मतलब अदालत ने हुक्म दिया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया जाना है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को वो अदालत में लाते हैं या जेल में लेके जाते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को नकूल दी जानी है। अली मीन गंडापुर साहब हुकूमती अमूर में मसरूफ़ हैं और वो सिटिंग CM है, उनका आना पॉसिबल नहीं है। उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त हमने दी है, जबकि जरताज गुल साहबा और दीगर एक दो लोग भी जो हैं उनका आना मुमकिन नहीं था। उनके बड़े जेन्युइन रीजंस थे, वो रीजंस हमने अदालत में दिए हैं और हमें उम्मीद है अदालत उन रीजंस को कंसिडर करते हुए उनकी हाजिरी इस्तेस्ना करेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि पिछली तारीख पे भी मैंने इस्तदा की थी कि हमारी लीगल टीम जो कि इन केसेस में इमरान खान साहब की तरफ से पैरवी कर रही है, हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए बतौर डिफेंस काउंसिल के। ये हमारा आईनी कानूनी हक है, हमें नहीं मिलने दिया गया। आज भी हमने अदालत से इस्तदा की है, हमने ये इस्तदा की है कि सर आप जेल में तशरीफ लेके जाएं, हमने अपने एक्यूज से मिलना है, खान साहब से मिलना है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है ट्रायल के मुतल्लिक। दूसरी, आपने बात की कि 265K की जो एप्लीकेशन है किन किन की दी गई। अमजद अली खान साहब की एप्लीकेशन है 265K के, उसके अलावा शीरी मज़ारी साहबा की है, उमर अयूब साहब की तरफ से कहा गया है कि वो एप्लीकेशन मूव करेंगे। वासिक अयूब अब्बासी की है, उमर तनवीर भट्ट की है, उन एप्लीकेशंस पे हमने आर्ग्यू किया है। और तीसरी बात आपने की कि साजिश के अंसर के मुतल्लिक कोई मवाद मौजूद है या नहीं मौजूद, तो मैं अर्ज़ ये करूँ कि साजिश के अंसर के मुतल्लिक अदालत में महज एक कहानी इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन जो कानूनी शहादत होती है, जो काबिल अदखाल अदालत होती है, जिसको अदालत में पेश किया जा सकता है, जो शहादत के पैरामीटर्स में पूरा उतरती है, ऐसी कोई शहादत रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। और
सरगोदा एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो ये इन्होंने साजिश की नाम नेहाद शहादत तैयार की है उसको ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, और वो ही शहादत जो सरगोदा में एटीसी कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है वो इस एटीसी कोर्ट में वो आप पेश कर रहे हैं, जिसपे हम एतराज़ कर रहे हैं और हम इसको अदालत में एजिटेट करेंगे। अदालत में मैंने ये गुजारिश की है कि अदालत में गुज़श्ता तारीख पे जब हमारे एक हमराई वकील साहब ने इस बात पे एतराज़ किया कि इंस्पेक्शन नोट नहीं दिया गया, तो अदालत में ये बात सामने आई थी कि जो दस्तावेज़ात पहले ही मुल्ज़मान को दी जा चुकी हैं उनमें आज दिया जाने वाला इंस्पेक्शन नोट नहीं था। अदालत में ये और तफ्तीशी ने भी ये कहा कि जो नकूल थी दे दी गई, लेकिन आज हमें बड़ी हैरत हुई कि आज वो नए इंस्पेक्शन नोट को बना के लाए और इंस्पेक्शन नोट को उन्होंने अदालत में दिया कि ये मुल्ज़मान को दे। मैंने अदालत में एतराज़ किया है कि जनाब ये इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था और इसका आज लाना ऐसा ही है जैसे बाद कोई टेम्परिंग की गई हो या कोई जैलसाजी की गई हो।